गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम लोग आपकी अपनी किताब से पढ़ेंगे, जिनमें से पहला चैप्टर है ग्रोइंग प्लांट्स। पौधे कैसे ग्रो करते हैं। प्लांट्स फ्रॉम अ मेजर पार्ट ऑफ आवर इन्वायरमेंट, वी ऑल डिपेंड ऑन प्लांट्स टू सर्वाइव। दे हेल्प अस इन मैनी वेज। प्लांट जो हैं वो हमारे वातावरण का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। वी ऑल डिपेंड ऑन प्लांट्स टू सर्वाइव। हम सभी जो हैं, जो निर्भर हैं, वो प्लांट्स पर ही निर्भर हैं। दे हेल्प अस इन मैनी वेज। ये प्लांट जो हैं हम लोगों के लिए कई प्रकार से उपयोगी है। दे गिव अस फूड टू ईट, मेडिसिन टू क्योर, ऑक्सीजन टू ब्रीथ एंड फाइबर्स फॉर क्लॉथ। देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड आवर ग्रीन फ्रेंड्स। प्लांट जो हैं हम लोगों को खाने के लिए भोजन, जब बीमार पड़ते हैं उस बीमारी को ठीक करने के लिए मेडिसिन, ऑक्सीजन टू ब्रीथ, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन, एंड फाइबर्स फॉर क्लॉथ, और पहनने के लिए कपड़े। देयरफॉर इसीलिए प्लांट्स आर कॉल्ड आवर ग्रीन फ्रेंड्स। इसलिए प्लांट्स को जो है ग्रीन फ्रेंड्स कहा गया है। We cannot live without plants, so we must grow more and more plants and should take care of them. More plants would mean a continuous supply of plant products to meet our needs. We cannot live without plants। कहने का मतलब हम लोग जो हैं पेड़ पौधे के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। सो वी मस्ट ग्रो मोर एंड प्लांट्स एंड शुड टेक केयर ऑफ देम। इसलिए हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए और उसकी देखभाल भी करनी चाहिए। मोर प्लांट्स वुड मीन ए कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ प्लांट प्रोडक्ट्स टू मीट आवर नीड्स, जिसमें से पहला है कॉटन्स, ग्रेन्स एंड पल्सेस, fruit and vegetables. Plants, our green friends. We know, हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर जितने भी सारे चीज़ जो देख रहे हैं, चाहे वो कॉटन हो, ग्रेन्स हो, पल्सेस हो, फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं, इसके अलावा शुगर है, मेडिसिन है, वुड है, ये सब सारी ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं सारे हमको प्लांट्स से ही उपलब्ध होती है। वी डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर मैनी थिंग्स। जैसा कि आप लोग देख चुके हैं कि हम लोग जो हैं, जो निर्भर हैं, वो प्लांट्स पर ही डिपेंड हैं। वी नो, हम लोग जानते हैं कि दैट मोस्ट प्लांट्स प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ सीड्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ज़्यादातर पौधे जो हैं काफ़ी संख्या में बीज देते हैं। These seeds germinate and grow into new plants। और ये छोटे से सीड जो हैं वो जर्मिनेट होकर के, अंकुरित होकर के नए प्लांट में बदलते हैं। न्यू प्लांट्स कैन आल्सो ग्रो फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स लाइक स्टेम्स, रूट्स, लीव्स। न्यू प्लांट्स जो होते हैं वो कई तरीके से ग्रो कर सकते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स जो होते हैं जो स्टेम से ग्रो करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो रूट के थ्रू ग्रो करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो लीव्स के थ्रू ग्रो करते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न हाउ न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि कैसे जो है एक प्लांट जो है वो सीड से चेंज हो जाता है।
जिनमें से ग्रोइंग न्यू प्लांट्स फ्रॉम सीड्स, एक नए प्लांट जो बनते हैं वो सीड से कैसे तैयार होते हैं उसके बारे में ज़रा देखें। ए सिंगल प्लांट प्रोड्यूस मैनी सीड्स बट ऑल सीड्स डू नॉट ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स बिकॉज some seeds are eaten up by birds, rats and other animals. Second point, some of them may get destroyed by wind and rain. Some do not get sufficient air, water or warmth. कहने का मतलब है कि हम जो भी सारे बीज लगाते हैं, सारे के सारे बीज सही तरीके से जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं, अंकुरित नहीं हो पाते हैं। इनमें से कुछ सीड जो होते हैं वो पक्षी, चूहे और दूसरे जानवर द्वारा इसे खा लिए जाते हैं, डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं। सम ऑफ देम में गेट डिस्ट्रॉयड बाय विंड एंड रेन, इसमें से कुछ ऐसे सीड भी होते हैं जो बारिश और हवा के कारण ख़राब हो जाते हैं। और कुछ ऐसे भी सीड होते हैं, सम डू नॉट गेट सफिशिएंट एयर, वाटर एंड वार्मथ, कुछ ऐसे भी सीड होते हैं जिसमें सही तरीके से एयर, वाटर और वार्मथ मतलब सन की लाइट जो है सही तरीके से नहीं मिल पाती है। अब यहाँ पर हम जो देख रहे हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ सीड, सीड की बनावट, स्ट्रक्चर ऑफ सीड, जो कि आप सभी कोई सीड देखे होंगे घर में। आप लोगों के पास डिफरेंट टाइप्स के सीड भी होंगे, जैसे कि चना, मटर, जिनमें से पहला है कि सीड ऑफ डिफरेंट प्लांट्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स। सीड जो होते हैं वो डिफरेंट प्लांट्स आर ऑफ डिफरेंट शेप, मतलब जितने भी सारे प्लांट्स होते हैं सबके विभिन्न प्रकार के सीड्स होते हैं और उसका शेप भी अलग अलग होता है। ए सीड कंसिस्ट ऑफ फ्लोइंग पार्ट्स, एक सीड में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसा कि चना आप लोग घर में देखते होंगे, उनके ऊपर जो ब्राउन कलर का जो पील होता है, जो छिलका होता है, वो सीड कोट कहलाता है। और सीड के यहाँ पर जो देखेंगे वो स्कार कहलाता है और उसके स्कार के ऊपर एक छोटे से टिनी होल होते हैं जिसके माध्यम से वाटर जो है इसके अंदर जाते हैं, जिसके कारण वह अंकुरित होता है। पहला है सीड कोट। The thick outer covering of seed is called the seed coat. It protects the seed on the side of the seed. There is a scar. There is the place where seed is attached to the fruit. On the top of a scar, there is a tiny hole. This hole called water of to enter inside the seed. नेक्स्ट पॉइंट है सीड लीव्स, जिसको हम कोटिलेडन्स कहते हैं। ये सीड जो भींगा हुआ जो चना होता है उसको जब हाफ करेंगे तो बीच से देखेंगे दोनों साइड से प्लेन भाग जो होता है वह कोटिलेडन्स कहलाता है। और खैर इनसाइड द सीड कोट फ्लेशी सीड्स, लीव्स और कोटिलेडन्स आर फाउंड फूड फॉर द बेबी प्लांट, जिसको हम एम्ब्रायो कहते हैं, इज स्टोर्ड इन सीड लीव्स। द बेबी प्लांट लाइज बिटवीन कोटिलेडन्स। इट कंटेन्स बेबी रूट एंड बेबी शूट. Cotyledons protect the baby plant. Seeds like gram, pea, and bean have two cotyledons and are called dicot seeds. Seeds like rice, maize, and wheat have only one cotyledon and are called monocot seeds. कुछ कुछ ऐसे सीड होते हैं जैसे कि ग्राम को अगर फुलाया जाए, भिगोया जाए तो यह जब डबल हो जाता है, जब हम इसको ब्रेक करते हैं तो ये दो पार्ट में इस तरीके से बट जाता है। जबकि कुछ कुछ ऐसे भी सीड होते हैं इसको हम डाइकोट सीड बोलते हैं। किसी किसी में ऐसे सीड होते हैं जो मोनोकॉट सीड होते हैं, जैसे कि मेज,
मकई, फिर गेहूँ, वेट, इस सब में जो होते हैं वो मोनोकॉट सीड्स होते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जर्मिनेशन ऑफ सीड के बारे में पढ़ेंगे और उससे पहले कुछ एक्टिविटी है उसको घर पर करके देखेंगे कि सो के बीन सीड ओवरनाइट। अगर आपके पास बीन सीड ना हो तो आप ग्राम सीड भी आप उसको रख सकते हैं और जब सुबह इसको खोल करके देखेंगे तो आपको ठीक इसी तरीके से देखेंगे कोटिलेडेंस, और 1-2 दिन जब छोड़ देंगे तो यहाँ से एक जर्मिनेट होगा और उसको जब ब्रेक करेंगे तो देखेंगे कि यह कैसे जो है एक न्यू सीड्स जो है एक प्लांट में ग्रो करता है, जर्मिनेट करता है। ये एक्टिविटी ज़रूर करके देखेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जर्मिनेशन ऑफ सीड्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।